चाहते हैं आपकी क्लास में आपके उन्होंने नो 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 ये नहीं, ये सब नहीं कर सकते यहाँ पे। वहाँ के प्रिंसिपल ने मना कर दिया, नहीं नहीं ये नहीं होगा, नहीं होगा। बोला आप कुछ तो बोलिए, हम कुछ तो रख लें। बोला ठीक है 10 रख दीजिए या मेरे टेबल पे, हम देख लेंगे बाद में। वो प्रभु के दास 10 ऐसी छोटी चीज रख के चले गए बाइबल। अब उस जो कुछ लड़की थी उसने उस दिन सुसाइड की सोच लिया कि मैं सुसाइड करूंगी। अब वो डायरी ढूंढ रही थी, मैं लिखकर अपने माँ बाप को क्लास के लिए लिखकर मैं जाऊंगी, छत पर से कूद जाऊंगी कॉलेज, जो कॉलेज की सबसे टॉप की जो बिल्डिंग है उससे। तो ढूंढ रही थी, उसको दिखा कि टेबल पे ये, उसने सोचा ये डायरी है इसमें लिख के, मैं उसको पता नहीं था ये बाइबल। उसने उठाया अपने रूम में ले गई, बोला ऊपर जाती हूँ उसमें लिखूंगी। पेन लिया, उसको लेकर छत पे चली गई। जैसे ही खोला सामने आया, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर ने बोला मैं तेरे साथ हूँ, डर मत। उसने बोला ये क्या है। पढ़ती रही, बैठे बैठे पूरी शाम हो गई, पूरी रात हो गई, उसे पता ही नहीं चला। सुसाइड का ख्याल उसके दिल से चला गया। सुनिए, रोज रीडिंग करने लगी, पढ़ने लगी, प्रेयर करने लगी, और पहली बार ऐसा हुआ, वो रियल गवाही है, वो मेरे पास पड़ी है, आप उसको तो सुन सकते हो। पहली बार ऐसा हुआ पूरे कॉलेज में फर्स्ट नंबर पे आई हो। तो वचन में बनाने की ताकत है। अपने पड़ोसी को, अपने नेबर को, अपने साथ वालों को बोलो कि वचन में सब कुछ बनाने की ताकत है। वचन में सब कुछ बनाने की ताकत है। क्या बिलीव है आपको? क्या बिलीव है आपको? अगर आज बिलीव है तो आज से ही सब कुछ बनता चला जाएगा। अगर आज बिलीव है तो आज से सब कुछ बनता चला जाएगा। आमीन, 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 आमीन। तो परमेश्वर के वचन को कभी भी हल्के में नहीं लेना। परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद उस पर अमल ना करना ऐसा है जैसे कि आपने कोई बड़ी डील कैंसिल कर दी हो, कोई बड़ी आपको पदवी, कोई ओहदा आपको मिलने वाला, पर आपने सुना और कैंसिल कर दिया। परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर बिलीव कर कर आगे बढ़ने में आपका और मेरा फायदा है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज थोड़ा टाइम ज्यादा होगा, मैंने आपको बताया था आज स्पेशल हमारी जो मीटिंग है उसमें थोड़ा परमेश्वर आपके साथ व्यक्तिगत रूप से पर्सनल आपसे बातें करना चाहता है। तो आपको पता ही है, अक्सर आप जानते हैं, वेयर माय वॉच, घड़ी दीजिए। आपको पता है कि नॉर्मली आपने जितने भी मेरे वचन, जितने भी प्रचार आपने सुना है, आपको पता है 1 या 2 वचन से ज्यादा मैं कभी निकाल कर आपको प्रचार नहीं करता। पर आज कुछ खास है। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कुछ विशेष बात करना चाहता है। याद रखिए, जिस भी व्यक्ति से परमेश्वर ने बात की है और उसने उस बात पर अमल किया, विश्वास किया है, वो उसका परिवार, उसका जीवन कभी सेम नहीं। सभी बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन के लिए अपनी आंखों को बंद करें और 2 मिनट अपने दिल की जमीन को तैयार करें और कहे परमेश्वर आज जितना भी तेरा ये बीज है, तेरा वचन है, मेरे दिल की जमीन में गिरे, ये उगे, ये बढ़े। अपना मुंह खोले, परमेश्वर से बातें करें। प्रभु तेरा वचन मेरे लिए हजारों सोने मोती से भी कीमती है। तेरा सारा वचन अटल है। कल से अपना मुंह खोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। तेरा सारा वचन अटल है। तेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तेरा वचन हमेशा पूरा होता है। आज जितना वचन तेरी आत्मा के द्वारा, आज तेरे दास के द्वारा जितना वचन में सुनूं, दावन में हमेशा अमल करूं, मैं हमेशा प्रभु से याद रखूं, मैं हमेशा परमेश्वर उस पर चलूं, मैं हमेशा विश्वास करूं और कभी उस वचन को ना छोड़ूं। क्योंकि तेरे वचन में बनाने की ताकत है, रचने की ताकत है, कामयाब करने की ताकत है, ऊंचा उठाने की ताकत है। यस परमेश्वर, मैं बिलीव करता हूं। यस मैं बिलीव करती हूँ। आज जितना वचन बोया जाए मेरे मन की जमीन में, आज से ही इसी कड़ी से जड़ पकड़े, कोई अंधकार मुझे तेरी उपस्थिति से, तेरी प्रेजेंस से, तेरे वचनों से दूर ना ले जा सके। यीशु मसीह के नाम में, मसीह यीशु के सामर्थी नाम में, मसीह यीशु के सामर्थी नाम में, मसीह यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब जल्दी से मेरे साथ आप लोग एक वचन निकालिए। कुलूसियों की पत्री, नया नियम। आप उसे जल्दी से निकालिए। आज आपको थोड़ा जल्दी निकालना पड़ेगा।
कुलुसियों की पत्री, नया नियम, और उसका 1 अध्याय मेरे साथ जल्दी से, अध्याय और उसका 23 वचन हम बड़े ध्यान से, एक भाई माइक ले लीजिए और उसको रीड करेंगे बड़े तरीके से। जल्दी पकड़िए, टाइम नहीं है मेरे पास। कुलुसियों 1 अध्याय पढ़िए जरा। यदि तुम विश्वास की नींव पर सुनिए दृढ़ ध्यान बने से, रहो, ध्यान से सुनिए। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। 23 सिर्फ दोबारा पढ़िए, खाली 23। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। सुनिए परमेश्वर का वचन, इधर देखिए। आज यहां से वचन जाना आपके कानों में, आपकी आत्मा में, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर का वचन हमें कहता है तुम्हारा जो विश्वास है वो क्या है? तुम्हारी नींव है। क्या है? नींव है। नींव आप जानते हो, आपको पता है जब बिल्डिंग बनती है, जब कोई बड़ी इमारत बनती है, मैं ऑलमोस्ट वर्क कर चुका हूँ इंजीनियर के साथ। दुबई में मैं 1 ईयर्स और दोहा कतर में भी मैं कर चुका हूँ। तो जब हम इंजीनियर के साथ रहते तो हम देखते हैं नींव पर ज्यादा काम होता था, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग ऐसे ही टिकी नहीं रहेगी। तो जो कंक्रीट जो होता था और जो स्टील जो लोहा लगता था वो बड़ा हैवी, इतना हैवी लगता था, ताकि वो नींव पर ऊपर वो हल्का लगा सकते हैं, लेकिन नींव पर वो ज्यादा हैवी स्टील लगाते थे, लोहा लगाते थे, क्योंकि उनको पता है ये पूरी बिल्डिंग किस पर टिकी रहेगी? हमारी नींव, हमारी देखिए हमारे पैर है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि विश्वास जो है वो हमारी नींव है। हम किस पे टिके हैं? परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि जो फेथ है, जो बिलीव है, जो विश्वास है, वो आपकी नींव है। और अगर तुम विश्वास की नींव पर बने रहो, कोई भी घर, कोई भी बिल्डिंग, नींव अगर हिल जाए तो घर गिर जाएगा। जब हमारा विश्वास हिलने लगता है परमेश्वर पे से, डगमगाने लगता है, कब हम यहाँ की सुन लेते हैं, वहां एक सिस्टर मुझे कह रही थी मेरी बेस्ट फ्रेंड ने, मैंने सोचा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं, तुम्हारी वेस्ट फ्रेंड है। वेस्ट समझते हो ना? बेकार। कह रही थी अपने हस्बैंड को काबू में रखना तो जादू टोने वाले के पास चले जाओ, मैं नंबर देती हूँ। हमारी नींव परमेश्वर में टिकी होगी तो यस हम ब्लेस होने वाले हैं, बढ़ते जाएंगे। अगर एक बिल्डिंग अच्छी नींव पर टिकी हुई है तो आप 10, 20, 30 मंजिल भी बना लो, वो बिल्डिंग कहीं नहीं गिरने वाली। आज आप में से किसने बुर्ज खलीफा में वो फेमस बिल्डिंग देखी है? देखी है आपने? फेमस बिल्डिंग कौन सी है, क्या नाम है उसका? दुबई की बुर्ज खलीफा ही है उसका नाम। उस बिल्डिंग को मैंने अपने सामने बनते देखा है। मैं वहीं, मेरा भी वर्क वहीं चल रहा था, मैं वहीं था। जब वो अनकम्प्लीट थी तो मैं ऐसे देखना पड़ता था, गर्दन दर्द हो जाती थी। जब अनकम्प्लीट, वो कंप्लीट भी नहीं थी, तैयारी चल रही थी। आप उसकी ऊंचाई को देखोगे तो कम 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 होती जा रही है वो, आप ध्यान से देखोगे तो। लेकिन आप उसके नीचे जब वहां जाके देखोगे तो उसका जो बनाने का जो स्ट्रक्चर है, जो घेरा है, वो इतना दूर तक है कि आप हैरान हो जाओगे। इतना मतलब बहुत ज्यादा एरिया ले रखा उन्होंने। जितना नींव बड़ी है उतना ऊपर कम है, छोटा। नींव इतनी बड़ी क्यों रखी? नींव छोटी रख सकते थे, ऊपर तो बड़ी कर सकते थे। उनको पता है नींव जितनी बड़ी होगी बिल्डिंग उतना ऊपर जाएगी और टिकी रहेगी। आपका और मेरा विश्वास, परमेश्वर का वचन कहता है आपका फेथ, आपका बिलीव, आपका भरोसा, आपका परमेश्वर के ऊपर विश्वास क्या है? नींव है। और वो हमें बताता है कि हमें अपनी नींव पर बने रहना है। और शैतान क्या सोचता है कि कोई हम जो प्रभु की उस नींव पर बने ना रहे। क्यों जा रहा है उस भवन में? क्यों जा रहा है? आपको पता है कितने लोग आते थे? कितने लोग आते थे? पूरा बाहर तक भरा रहता था वो हॉल, कितना भरा रहता था ना। क्या करा शैतान ने? विश्वास की नींव पर उन्हें बने नहीं रहने दिया। चंगाई ली, आजाद हुए, चले गए। आप मुझे बताइए, जब हम अपना फोन क्या नाम कहते हैं, रिचार्ज करवाते हैं, ठीक है, नेट भी डलवाते हैं, जब वो खत्म हो जाता है क्या उसके बाद भी हम उसे ऐसे छोड़ देते, रिचार्ज नहीं कराते? कराते हैं, क्योंकि हमें उसे आगे भी यूज करना पड़ता है।
हमारे आत्मिक जीवन में भी एक बार जब अभिषेक आता है, हम डिलीवरेंस पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, यस, उसके बाद हमें कंटिन्यू अपने आप को चार्ज करना पड़ता है। और हम कैसे चार्ज होते हैं? प्रभु के वचन के द्वारा। जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में, जहां वो खड़ा है, उसके अभिषेक में बैठे होते हैं। कई लोग सोचते हैं हम घर में वचन पढ़ते रहेंगे, हम चार्ज रहेंगे, लेकिन जब परमेश्वर, जहां उसकी प्रेजेंस, उसकी हजूरी है, परमेश्वर कहता है जहां उसकी उपस्थिति है, जहां उसका मसा है, उस मसे के नीचे बैठने से हम चार्ज रहते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो विश्वास क्या है? नींव। दोबारा पढ़ो, विश्वास क्या है? नींव। सभी लोग बोलो, सबकी आवाज आनी चाहिए। नींव। यहाँ लिखा है, यदि तुम विश्वास की नींव पर कैसे बने रहो? दृढ़ बने रहो। कैसे बने रहो? दृढ़ बने रहो। दृढ़ बने रहो। विश्वास की नींव पर कैसे बने रहो? दृढ़ बने रहो। दृढ़ का मतलब समझते हो? मजबूत। बने रहो। हमें गिराने के लिए, हमें नाश करने के लिए, हमें तबाह करने के लिए शैतान को क्या हिलानी पड़ती है? हमारी नींव। हमारे विश्वास को तोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसको पता है जब वो हमारा विश्वास तोड़ देगा, अगर नींव ही नहीं रही तो पूरा घर तो वैसे ही गिर जाएगा। आज कई लोगों का परिवार बर्बादी में, आज कई लोगों की फैमिली प्रभु को जानकर भी उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु को पहचान कर भी प्रभु को छोड़ दिया, परमेश्वर में नहीं बने रहे। आज उनका घर आप देख लीजिए, तबाही तबाही तबाही। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, पास्टर जी हम पहले प्रभु में चलते थे, अच्छा चल रहा था, हमने प्रभु को छोड़ दिया, आज से कई साल, अब ये बीमारी, ये प्रॉब्लम, ये परेशानी है, क्योंकि उनको शैतान ने उनकी विश्वास की नींव पर बने नहीं रहने दिया। तो विश्वास की नींव पर हमें कैसा बने रहना है? दृढ़। कोई कितना भी बोले, अरे तुम क्यों जा रहे, तुम्हारा धर्म बदल जाएगा, अरे तुम्हारी जात बदल जाएगी, अरे तुम्हें ये बना देंगे, तुम्हें हिंदू से मुस्लिम, तुम्हें ये करेंगे, वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं होता भाई, परमेश्वर हमारा जीवन परिवर्तन कर रहा है, कोई हमारा धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है। बोलो हालेलुया। विश्वास की नींव पर दृढ़ता से बने रहो, ताकि परमेश्वर हमें बढ़ाता जाए, क्योंकि कोई भी चीज की शुरुआत नींव से होती है। और यहां वचन क्या बताता है? विश्वास क्या है? हमारी नींव। क्या है? हमारी नींव, हमारी बाउंड्री, हमारी नींव है। अगर इस घर को मैं ऊपर से तोड़ने लगूंगा तो धीरे धीरे, अगर मैं नीचे से मारूंगा तो सारा गिरेगा। तो शैतान पहले हमारा हमला, हम पे हमला किस चीज पे करता है? विश्वास पर। विश्वास क्या है? हमारी नींव। जोर से बोलो, मुझे आवाज नहीं आप लोगों को, मैं वैसे भी बोल लूंगा। नींव है, याद रखना, स्मरण रखना कि विश्वास हमारी नींव है। अगर कोई आपके विश्वास पर हमला कर रहा है, यस, ये श्योर है कि वो शैतान आपको बर्बाद करना चाहता है, आपको गिराना चाहता है, क्योंकि वो आपके विश्वास पर हमला कर रहा है। विश्वास हमारी नींव है। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ता से बने रहो, हमें दृढ़ता से बने रहना है। एक और वचन निकालिए मेरे साथ, पहला पतरस 1:7। नए नियम में आप आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहिए। पहला पतरस 1:7। बोलो हालेलुया। पढ़िए जल्दी से, पहला पतरस 1:7। अभी आपने सुना कि विश्वास हमारी नींव है, विश्वास पर हमें बने रहना है, ताकि हमारा घर, हमारी फैमिली, हमारा बिजनेस, हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर, हमारे नाती पोता का फ्यूचर अंधकार में ना जाए। इसलिए हमें विश्वास में बने रहना है। परमेश्वर पे हमारा विश्वास बने रहना चाहिए। बोलो हालेलुया। पढ़िए जल्दी पढ़िए, जल्दी जल्दी निकालिए, पढ़िए। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए माइक थोड़ा पीछे, नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। पहला पतरस, जब हम उसका 7 अध्याय पढ़ते हैं तो पतरस, सुनिए जरा, देखें, परमेश्वर का दास पतरस कहता है तुम्हारा जो विश्वास है वो सोने से भी बहुमूल्य है। पढ़िए क्या लिखा है वहां? तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, तुम्हारा टेस्ट किया हुआ विश्वास
जो प्रभु में तुम चलते आ रहे हो, प्रभु ने अब देखा है कि तुम्हारा विश्वास अब सही है। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास क्या है? नहीं, क्या है? पढ़िए। जो आग से ताए हुए हाँ, नाशवान सोने से भी कहीं अधिक परमेश्वर का दास पत्रस कहता है तुम्हारा जो विश्वास है, जो नाशवान सोने से, जो तपाया हुआ प्योर गोल्ड है, उससे भी कीमती है। इधर देखिए, बाकी लोग आप बाइबल नीचे रखिए, आप सब लोग बाइबल नीचे रखिए, बाइबल नीचे रखिए, क्योंकि ना आपका ध्यान वहां रहेगा सबका। बाइबल आप सुनिए ध्यान से। हमारा विश्वास क्या है? आप इसे नोटिस कर सकते हैं, पेन से नोटिस, पहला पत्र, दूसरा पत्र, नहीं तो आप नोटेशन में से ले लेना, घर पे जाके आप रीड के। लिखा है तुम्हारा जो विश्वास है, जो वो जो सोना है, प्योर गोल्ड है, उससे भी कीमती है, बहुमूल्य है। आप एक बात बताइए, आपने अपने घर में बहुत कीमती, मान लीजिए हीरे मोती रखे हैं, और चोर को पता है कि इसके लॉकर में, इसके अलमारी में कीमती जेवरात और सोना चांदी पड़ा है, तो वो क्या आके फ्रिज में से आपके आलू प्याज ले जाएगा, या फिर सीधा चोरी करने आएगा? तो कहां जाएगा? कीमती सामानों पर। बाइबल में बताती है शैतान क्या है? चोर है। वो चोरी करने आता है, वो हमारी सबसे कीमती चीज ही चोरी करेगा। और बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर हमें बता रहा है कि जो तुम्हारा विश्वास है, वो प्योर गोल्ड जो तपाया जाता है, कई बार प्योर किया जाता है, उससे भी कीमती तुम्हारा विश्वास है, बहुमूल्य है। तुम्हारा विश्वास उससे भी बहुमूल्य है। सुना आपने कलीसिया? क्या है? तुम्हारा विश्वास उससे भी बहुमूल्य है। तो शैतान हमारे घर से, हमारे फ्रिज को खोल के कभी भी टमाटर प्याज लेने नहीं आएगा। ना तो वो हमारा फ्रिज उठा के लेके जाएगा, ना वो हमारा टीवी उठा के लेके जाएगा। वो हमारे अंदर से उस बहुमूल्य, जो सोने से भी ज्यादा कीमती है, उस विश्वास को निकाल के लेके जाएगा। बाइबल बताती है, प्रभु का वचन कह रहा है, पवित्र आत्मा में कह रहा है कि तुम्हारा जो विश्वास है, वो उस नाशवान, वेस्ट और बेकार वो सोना, जो आपको बहुत प्यारा लगता है, बड़ा तपाया हुआ सोना, उससे भी बहुमूल्य है। बहुमूल्य का मतलब होता है जिसका कोई कीमत नहीं है। वो विश्वास तुम्हारा ज्यादा कीमती है। विश्वास क्या है? बहुत मूल्य है। पहला हमने देखा कि विश्वास क्या है? हमारी नींव है। अगर हम विश्वास में बने रहेंगे, प्रभु में बने रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे, आशीषों में बने रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे, छुटकारे में बने रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे, चंगाइयों में बने रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे, कामयाबी में बने रहेंगे, सक्सेस में बने रहेंगे, बढ़ोतरी में बने रहेंगे, क्योंकि विश्वास हमारी नींव है। यहाँ क्या देखा हमने? कि विश्वास बहुत बहुमूल्य है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने घर से सबसे कीमती चीज चाहता चोरी हो जाए? है कोई? चाहता है कोई मेरा फोन चोरी हो जाए? आजकल तो फोन सबसे ज्यादा कीमती है। 2 मिनट भी अगर फोन ना मिले, अरे मेरा फोन कहाँ है, मेरा फोन कहाँ है, आईफोन कहाँ है, मेरा आईफोन कहाँ है, मेरा फोन। चाहते हो कि आप यूं फोन लाओ शोरूम से, बाहर निकलते फोन चोरी हो जाए? बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा, नया आईफोन लिया रे, मेंटल, मैं कहता दिमाग उसका। अब विश्वास उससे भी कीमती है। तो चाहते हो कि विश्वास चोरी करे शैतान? नहीं। वो कैसे चोरी करता है बताया आपको? आपके पास आता है रिश्तेदारों के रूप में, फैमिलीज के रूप में, फ्रेंड्स के रूप में, किसी भी तरीके से आता है। अरे क्या जरूरत है, संडे है, संडे चर्च जाके क्या करेगा, यहाँ कर ले, यहाँ पे तुझे पैसा मिलेगा। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर हम वो प्राप्त करें जो हम पूरे दिन मेहनत करके भी प्राप्त नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं वो व्यक्ति ज्यादा कामयाब है। आप ध्यान से देखिए, मैं सच कह रहा हूं, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो जॉब करते हैं, जो 8 घंटे काम करते हैं पर संडे प्रभु की हजूरी में बैठते हैं, वो उन लोगों से ज्यादा बेस्ट प्राप्त करते हैं जो 24 घंटे काम करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में नहीं है। वो लोग उनसे ज्यादा बेस्ट है जो 8 घंटे काम करते हैं और ईमानदारी से अपना 10वां हिस्सा प्रभु के राज्य में देते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रभु का भय है। और जो प्रभु के भय में है, ऐसा हो नहीं सकता कि कामयाबी उसको ना मिले, वो बढ़े ना। मैं 100% श्योर हूं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बहुत सारी लाखों गवाहियां सुनी है कि मैं
बहुत कम सैलरी में भी प्रभु के लिए बोता था, प्रभु के लिए दशमांश निकालता था। तब मुझे 5,000 मिलते थे, आज मुझे 50,000 मिलते हैं। और कोई परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों को इतना पता हम बॉस को खुश करेंगे तो शायद प्रमोशन हो जाएगी, पर ये नहीं पता अगर खुदा को खुश कर दिया, परमेश्वर को खुश कर दिया, तो इस बॉस की शील्ड मिल जाएगी। आमीन। हमारा खुद का अपना बिजनेस होगा, आमीन। हमारे नीचे नौकर होंगे। आमीन। उनको ये सीक्रेट नहीं पता, ये भेद नहीं पता। क्या लिखा? विश्वास तुम्हारा सोने से भी कीमती है। और अपनी इस कीमती चीज को कभी भी आपने किसी भी वजह से आपने गंवाना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा पतरस उसका एक पढ़ लीजिए, सी के पीछे है, ध्यान से सुनिए, जल्दी से निकालिए जी। हमने देखा विश्वास हमारी नींव है, हमने देखा विश्वास कितना कीमती है। अभी हम दूसरा पतरस एक पढ़िए जरा। शिमोन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, हाँ। उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। फिर से पतरस कहता है कि तुमने जो प्राप्त किया है, कोई हल्की चीज प्राप्त नहीं की है। तुमने जो जीसस क्राइस्ट पर, तुमने जो जीवते परमेश्वर पर विश्वास किया, ये कोई हल्की चीज आपको नहीं मिली है, ये एक बहुमूल्य चीज मिल गई है। ये वो व्यक्ति कह रहे हैं जो लंगड़ों को चलाने वाले, अंधों को, मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने खुद प्रभु पर विश्वास करके देखा है और उनको पता है ये खुद प्रभु के साथ रहे हैं। और वही चेला जो खुद प्रभु के साथ, जीवते परमेश्वर के साथ रहा है, वो कहता है पता है आपने क्या प्राप्त किया है? आपने जो हमारे समान प्राप्त किया है वो एक कीमती चीज है। वो क्या है? विश्वास। शमौन पतरस कहता है जो खुद जीसस के साथ रहा है, परमेश्वर के साथ चला है, खाया है, बैठा है, देखा है, सामर्थ को देखा है, उसे स्वर्ग से जाते देखा है, स्वर्ग पे आते हुए देखेगा, उसके वो कहता है कि देखो हमने भी ऐसे ही प्राप्त किया था और तुमने हमारी तरह जो प्राप्त किया है वो बहुत कीमती। और वो क्या है? विश्वास। तुमने हमारे समान बहुत कीमती विश्वास पाया है। और आज लोगों को क्या लगता है? विश्वास, अरे क्या फायदा विश्वास करके, अरे क्या फायदा, इतने एक महीने से भवन में जा तो रहे हैं, इतने दिन से जा तो रहे हैं, इतना बो तो रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, मैं परमेश्वर के प्रेजेंस में उसका नबी, उसका चुना हुआ के कहता हूं, अगर आप विश्वास नहीं छोड़ेंगे, आपको कामयाबी आप चाहेंगे भी तो भी कामयाबी आपको नहीं छोड़ेगी। आशीष आपको छोड़ ही नहीं सकती। आप विश्वास नहीं छोड़ेंगे, आपको सक्सेस, आपको कामयाबी, आपको आशीष, आपको चंगाई, आपको बरकत, आपको बढ़ोतरी कभी नहीं छोड़ सकती। आप विश्वास छोड़ देंगे परमेश्वर पे, आप फिर कामयाबी के पीछे भागेंगे, चंगाई के पीछे भागेंगे कि मिल जाए मुझे, कहीं ना कहीं से मिल जाए, बस मुझे सुकून मिल जाए, मुझे आराम मिल जाए, मुझे मैं अपने बच्चों के लिए कुछ बेस्ट करके जाना चाहता हूं, जाना चाहती हूँ। आप बस सर्च करेंगे पर कर नहीं पाएंगे, और कर भी देंगे तो वो कुछ दिन का ही रहेगा, ज्यादा दिन तक वो, क्योंकि पाप अपनी जड़ फैला रहा है, अभी अंधकार बढ़ता जा रहा है। आप देखिए चोरी, चकारी, मर्डर, मारना, ये सब आम बातें हो गई है। लोग गाली देते थे तो सोचते थे अरे, आज लोग गालियों में बातें करते हैं। फ्रेंड्स आप में मिलते हैं तो पहले 4 गालियां होती है, फिर मिलते हैं। ये आम बातें हो गई है। अगर अंधकार ज्यादा है तो आपको रोशनी भी ज्यादा चाहिए। हमने यहाँ पर 12 वाट का बल्ब लगाया था, मेरे अंधेरा हो रहा है, अभी 25 का लाके लगाए, अभी कम लग रहा है, मैं और लगा दूंगा। आपको जितना इस संसार में बढ़ना है उतना आपके अंदर विश्वास बढ़ना चाहिए प्रभु के लिए, कुछ भी हो जाए। क्या लिखा है? तुमने जो प्राप्त किया है हमारे समान, वो तुमने कोई हल्की चीज नहीं पाई। तुमने जो प्रभु पर विश्वास करा, तुमने बहुत बहुमूल्य चीज प्राप्त कर ली है। अभी पतरस बता रहा था कि विश्वास जो है वो सोने से भी कीमती है, बहुमूल्य। अब वो कह रहा है जो हमारे समान तुमने प्राप्त किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दोबारा पढ़िए जरा। शिमोन पतरस की ओर से, शिमोन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान
बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। जो हमारे समान तुमने बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। प्राप्त किया है। वो कह रहा है तुमने बहुत कीमती चीज, बहुमूल्य चीज प्राप्त कर ली है। अब जो तुमने प्रभु पर विश्वास किया है, अब जो तुमने उसकी संगति में आना शुरू कर दिया है, अब जो तुमने उसके विश्वास में बढ़ना शुरू कर दिया है, वो कह रहा तुमने बहुत कीमती चीज प्राप्त कर लिया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। और आपको मैं फिर से बता दूं कि शैतान किसी हल्की चीज को आपके घर से नहीं ले जाएगा, वो आपके विश्वास को निकालेगा उसके बाद। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास क्या है हमारी? नींव। जोर से बोलो भाई। नींव। विश्वास क्या है? नींव। और दूसरा वो बहुमूल्य है। तीसरा हमने देखा कि विश्वास जो है, जो तुमने हमारे समान प्राप्त किया है, वो बड़ा कीमती चीज प्राप्त करी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। गलातियों की पत्री 3, रोमियो के बाद पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, उसके बाद गलातियों, उसका 3 अध्याय, दूसरे कुरिन्थियों के बाद गलातियों की पत्री, उसका 3 का 11। सुनिए ध्यान से, जरा पढ़िए भाई। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, ठीक है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से अब जीवित सुनियो, रहता है। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। लिखा है कुछ भी कर लो, कितने भी काम कर लो, आप धर्मी नहीं ठहर सकते। लिखा है विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहेगा। अब शैतान ये बात जानता है कि, सुनिए, विश्वास क्या रखता है हमें? जीवित। जोर से मैं सुनाई दे। जीवित। क्या रखता है? जीवित। अगर हमें मारना है तो पहले हमारे विश्वास को मारना। मैं अक्सर कहता हूं प्रचार में, आपका विश्वास खत्म, आप खत्म, आपके ड्रीम, खत्म। आपकी आशीषें, खत्म। कामयाबी खत्म। आपको मारने के लिए शैतान कभी भी आप पे हमला नहीं करता। आपके फेथ पर, आपके बिलीफ पर, जो परमेश्वर पर है, उस पर हमला करता है। जैसे ही उसने आपके विश्वास को मार दिया, आप उसके लिए कोई आसान शिकार हैं। फिर उसको जोर नहीं लगाना पड़ता, जोर उसको तब तक लगाना पड़ता है जब तक आपके अंदर कूट कूट के विश्वास भरा है। उसको पूरी फोर्स लगानी पड़ती है। क्या लिखा है कि धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? धर्मी जन कौन? जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। परमेश्वर की नजर में वही धर्मी है, अदरवाइज कोई नहीं है। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है। लिखा है जो धर्मी जन है, जो बिलीवर है, वो विश्वास से जीवित रहेगा। किस पर विश्वास से? परमेश्वर, परमेश्वर के वचन पर। अपने साथ वाले को जोर से बोलिए, तुझे मारने के लिए तेरे विश्वास को, शैतान को मारना पड़ेगा। तुझे मारने के लिए तेरे विश्वास को मारना और तेरे विश्वास को मारने के लिए वो पूरी फोर्स लगाएगा। तेरे विश्वास को मारने के लिए पूरी फोर्स लगाएगा। मैं हमेशा कहता हूं अपने विश्वास में स्ट्रांग रहो। कोई भी बात, कितनी भी बात, कुछ भी हो जाए, फेथ में बनो। आत्मिक कलीसियाओं की एक पहचान मैं आपको बताता हूं। चर्चेस बहुत है, बहुत से मेरे पास आते हैं, कहते पास जब हम और भी चर्च में गए, वहां नहीं हुआ छुटकारा, वहां डिलीवरेंस नहीं हुई, यहाँ क्यों हुआ? मैंने कहा जहां परमेश्वर खड़ा है वहां पर दुष्ट खड़ा नहीं रह सकता, बंधन नहीं रह सकते। जहां परमेश्वर खड़ा नहीं है, खाली एक व्यक्ति खड़ा है और आपको प्रचार करे जा रहा है या आपको बता रहा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। आप बात करके किसी को नहीं, बात उसको प्रूफ भी करना पड़ता है कि जो वचन, जिस सामर्थ्य परमेश्वर का बता रहा हूं, वो यहाँ है और वो छुटकारा देने में सामर्थ्य है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लिखा है अगर उस दुष्ट को, उस शैतान को, उस इब्लिस को, उस पाप को, उस व्यभिचार को, उस गंदगी को हमको मारना है, हमें मारना है, तो वो पहले हमारे विश्वास को मारेगा। क्योंकि वो भी जानता है कि हम किससे जिंदा है? विश्वास। और एक विश्वास करने वाला एक दूसरे मुर्दा को भी जिंदा कर देता है, क्योंकि वो विश्वास से चंगाई पाता है, दूसरों को गवाही देता है कि देखो मैं प्रभु की उपस्थिति में वहां गया और प्रभु में विश्वास के साथ मेरे पे ले हैंड हुआ, मेरे पे ये हुआ, मैं चंगा हो गया। आप भी चलो, आप भी चंगे हो जाओगे, आप भी फ्री हो जाओगे, आप भी आजाद हो जाओगे, क्योंकि अब वो बच चुका है विश्वास से। अब वो दूसरों को गवाही दे रहा है, अब वो औरों को भवन में ला रहा है।
आज आप में से कितने लोग, आप बताइए, खामरा गए हैं, मैं गया हूं 2-3 बार, आपने देखा होगा खामरा में भीड़ नजर आती है, पर आपको पता है उसके पीछे कारण क्या है? मैं गया हूं, आप 2 दिन आप वहां के व्यक्तियों से जाके मिली, आपको गवाही देने लग जाएंगे, मैं इधर आई थी, मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम थी, प्रभु ने मुझे छू लिया। नए नए लोग आए, पापा अकेले परमेश्वर के दास घर घर जाके नहीं लोगों को इकट्ठा करके लाए, वो खड़े होकर उन्होंने काम किया, 1 को चंगा करा, वो 2 को लाया, 2 को चंगे हुए, वो 4 को लाया, 4 के जीवन में काम हुआ, 10 को लाया। इसलिए आज लाखों की भीड़ आपको नजर आती है। इतने लोगों को उन्होंने इकट्ठा करके घर घर जाके नहीं उन्होंने करा, वो घर घर नहीं जाते। अगर हम चाहते कि परमेश्वर का राज्य आए, प्रभु का काम बढ़े, तो हमें यहां से जो प्राप्त हो रहा है आगे जाके शेयर करना पड़ेगा, आगे हमें बताना पड़ेगा, हमें जो मिल रहा है हमें दूसरों को समझाना पड़ेगा कि आओ आप कलीसिया में, आओ प्रभु की प्रेजेंस में, मैन ऑफ गॉड खड़े, आप देखो वहां मसा कैसे काम करता है, आप देखो, आप जरूर छुटकारा प्राप्त करोगे। हालेलुया। हालेलुया। जब एक विश्वास को मारने से एक व्यक्ति मर सकता है, तो एक मरे व्यक्ति में विश्वास डालने से वो जिंदा भी हो सकता है। मैं ये बात आपको समझा। प्रभु का वचन कहता है धर्मी जन को मारने के लिए उसके विश्वास को मारना पड़ेगा, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से ही तो जीवित है। और आपको भी अगर अधर्मियों को जिंदा करना है, पापियों को जिंदा करना है, बीमारों को जिंदा करना है, टेंशन, चिंता, व्यभिचार में पड़े व्यक्तियों को जिंदा करना है, तो आपको उनके अंदर विश्वास को डालना पड़ेगा, विश्वास को जिंदा करना, क्योंकि विश्वास ही उन्हें जिंदा करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो विश्वास हमारी क्या है? नींव विश्वास क्या है? सोने से भी बहुमूल्य है। विश्वास हमने कैसा प्राप्त किया है? बहुमूल्य विश्वास। और विश्वास से क्या लिखा? धर्मी जन जीवित है। जीवित। हम अगर विश्वास से जीवित हैं तो हमें दूसरों को विश्वास दिलाना है प्रभु की हजूरी में लाने के लिए। पता है आजकल प्रॉब्लम क्या है? दुनियावी वर्क, संसारिक वर्क हम ईमानदारी से करते हैं, लेकिन जब प्रभु की बात आती है हम पीछे हट जाते हैं। जहां से हमें फल मिलने वाला है हम वहां पर डेलिकेट नहीं होते, हमारा कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन जहां से हमें सिर्फ रुपया मिलेंगे हम वहां पे ज्यादा अपनी ईमानदारी दिखाते हैं। मैं कभी नहीं कहता कि किसी जॉब में, नौकरी में आप अपने बॉस के साथ ईमानदार ना रहें, पर मैं कहता हूं अपने परमेश्वर के साथ पहले ईमानदार रहें, क्योंकि समस्याओं से शायद वो बॉस उस समस्याओं से ना निकाल पाए, पर वो आत्मिक बॉस जो राजाओं का राजा है वो उन समस्याओं से निकाल सकता है जिनसे हम खुद निकल नहीं सकते। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो विश्वास हमें अपना जिंदा रखना है, अगर हमें जिंदा रहना है। शैतान को पूरी ताकत क्यों ना लगानी पड़ जाए, आपका विश्वास 100% है, अगर वो 1% भी कम करता है तो वो बता आपको क्या करता है? वो पार्टी करता है, अपने शैतानों के साथ मिलके पार्टी देता है। क्यों आज इतनी, दूसरा शैतान पूछता है आज इतनी पार्टी क्यों है सर, किस बात के लिए आप इतनी पार्टी दे रहे हैं? अरे 1% मैंने उस व्यक्ति का विश्वास को कम कम कर करवा दिया। दिया। सर 1%? हाँ 1%, क्योंकि 1% का मतलब शुरुआत हो चुकी है, फिर वो 2% कम होगा, 3% कम होगा, एक दिन 100% खत्म हो जाएगा। पर आप कैसे शुरुआत करते हैं? आपको 1% भी विश्वास है तो आप भी पार्टी करिए। क्या हुआ? मुझे 1% विश्वास था, क्या हुआ? आज प्रभु के दास ने प्रार्थना करी पर तू चंगा तो हुआ नहीं, मेरा बाल हिला था हिला था मेरा बाल। अरे फिर चंगा तो नहीं है, नहीं मेरे पैर में थोड़ी झंझाट हट गई, वहां प्रभु है। आपने 1% विश्वास दिखाया, अगली मीटिंग में आप पूरे हील हो जाते हो, आमीन। पूरी तरीके से चंगे हो जाते हो। बोला हालेलुया। परमेश्वर भी आंखों वाला परमेश्वर है भाई, बहरा परमेश्वर नहीं है, अंधा नहीं है। आप सिर्फ 1% विश्वास दिखाते हो, परमेश्वर 100% कर देता है। आपको जश्न मनाना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए। क्यों? आपको लोग बोले अरे अभी तो तू कुछ बना भी नहीं, तू अपना बीज बो रहा है, अपना दशवांश बो रहा है अपनी सैलरी का। आपको विश्वास दिखाना है कि मैं जिस खुदा के, जिस परमेश्वर का के बो रहा हूं वो मुझे सामर्थ देगा, मुझे कामयाब करेगा। हालेलुया। आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा, बना रहेगा, आपको कोई ताकत मार नहीं सकती। आप किसी भी नींबू मिर्ची पर पैर रख दीजिए, कोई आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता।
मैंने कई धागे कई ताबीत ऐसे निकाल कर फेंके, हटाओ निकालो। डरते थे, बस जी ये अरे मैं निकाल दो थोड़ो से फेंको से, क्योंकि मेरा विश्वास जिंदा है इसलिए मुझे मरने नहीं देगा। क्योंकि मैं किसी बनावटी परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर रहा, मैं किसी दिखावटी परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर रहा, मैं किसी हाथों के रचे हुए पे नहीं, बल्कि उसने जो रचा है मुझको, मैं उस पर विश्वास करता हूं। तो मेरा विश्वास कैसे मुझे मरने, मेरी आशीषों के कैसे मरने देगा? अगर मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूं तो यस आई एम श्योर, 100% नहीं 1000% श्योर हूं कि अगर मैं बोल रहा हूं तो काटूंगा भी, कामयाब भी होऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए, एक और वचन हम निकालेंगे, इब्रानियों 11 का 1 हम पढ़ेंगे, जल्दी से निकाल लीजिए प्लीज। इब्रानियों नए नियम में इब्रानियों की पत्री 11 का 1 पढ़िए, जल्दी से पढ़िए भाई। इब्रानियों 11 का 1, ध्यान से सुनिए। विश्वास हमारी नींव है, विश्वास बहुमूल्य है, सोने से कीमती है। विश्वास हमें जो मिला है, पतरस कहता तुमने हमारे समान एक बहुत कीमती चीज प्राप्त कर ली है। विश्वास क्या है? हमें जीवित रखता है और हम विश्वास से दूसरों को भी जीवन दे सकते हैं, अगर हम इसकी गवाही देकर उन्हें लाएं। हम क्या सोचते हैं? हम डरते हैं, अगर हम उसको बोलेंगे अगर ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ, प्रभु के हजूरी में जाके ये चंगा हुआ नहीं हुआ, तो ये बोलेगा भाई तुम मुझे क्यों लेके गए। और अगर हम विश्वास से उसे लेके आएंगे और उसका भी अगर 1%, प्रभु ने क्या बोला, कितना विश्वास चाहिए पहाड़ को हटाने के लिए? राई के दाने बराबर। राई का दाना कितना होता है? कितने, कौन किचन में काम करता है ना? पहाड़ों में कौन रहता है? राई का दाना बड़ा है या पहाड़ बड़े? पहाड़। उसे हटाने के लिए प्रभु ने कहा वही 1% विश्वास की बात कर रहा है प्रभु, कि 1% तुम करो, बल्कि 99% मैं कर दूंगा। पर लोग 1% पे भी टिके नहीं रहते, और शैतान 1% कम करने में बड़ा जश्न मनाता है कि मैंने 1% उसको कम कर दिया। कैसे? देखो, पहले वो संडे क्या जाता था, बिल्कुल शनिवार को रेडी हो जाता था, कपड़े प्रेस कर लेता था। आज संडे को आराम से उठ रहा है, आराम से तैयार हो रहा है, ये 1% उसका मैंने विश्वास कम कर दिया है। अब 11 बजे की मीटिंग है, अब देखो कितने बजे आ रहा है, 12 बजे पहुंच रहा है। पहले वो कितने बजे, 10:30 बजे ही भवन में पहुंच जाता था। मैं और मेरी पत्नी आई थिंक हम खामरा गए हैं, एक मीटिंग अटेंड करने के लिए 4 दिन पहले गए थे। वहां पे 3 दिन हमने ठंड में काटे वहां पे। वो तो प्रभु का ग्रेस था, कंबल रजाई वहां मिल जाता है। कहाँ काटे? मट्टी में। कोई वहां पे हमें होटल नहीं था, 4 दिन वहां बैठे सिर्फ प्रभु की महिमा देखने के लिए। काटे मिट्टी में, इतनी मिट्टी में काटे। और यहाँ पर अगर टाइलों पे बैठा दो तो लोग बैठने के राजी नहीं है। अब मैं एसी भी लगवा दूं, अब इसे पूरा डेकोरेट कर, तो भी लोग आने के राजी नहीं है। वहां मट्टी में बैठकर लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो उसको जान जाते हैं, बस। बोलो हालेलुया। पढ़िए जरा, जल्दी से सुनिए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। सुनिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हारा विश्वास है, जिस चीज पर तुम विश्वास कर रहे हो, आशा कर रहे हो, ये उसका सर्टिफिकेट है, ये उसका प्रमाण है कि यस वो होने वाली है, वो आपको मिलने वाली है। अब विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? जो आशा आपने की है उसका निश्चय, उसका प्रमाण है, सर्टिफिकेट है। आप कितने भी एजुकेटेड हो, आपके पास अगर उसका सर्टिफिकेट ना हो, आप प्रूफ नहीं कर सकते यू आर एजुकेटेड पीपल। आप बोलो मैंने एमए की है, बीए की है, ओके, कोई बोले दिखाना सर्टिफिकेट, अरे नहीं मैंने की है भाई, मैं बोल रहा हूँ ना। हम कैसे मान ले भाई आपके मुंह से आप बोल रहे हो, पर आप पढ़े लिखे भी नहीं हो, आप पे बीए का देखो, मैं हाँ ये पास है, ये एमए पास है, ये क्योंकि सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है ना, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रमाण पत्र। परमेश्वर कहता है जो आप विश्वास करते हो, जब आप भवन में आते हो, चाहे आप चंगाई के लिए, चाहे आप आशीष के लिए, चाहे बिजनेस काम, किसी भी चीज के लिए, चाहे अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए विश्वास करते हो, तो उसका जो सर्टिफिकेट है, उसका जो प्रमाण है, वो आपका विश्वास है, वो आपका विश्वास है। क्या है? आपका फेथ, आपका बिलीव, वो उसका प्रमाण है। पढ़िए जरा क्या लिखे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। अब विश्वास नहीं, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय
और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो वस्तु तुमने नहीं देखी, तुमने चंगाई नहीं देखी, पर तुम विश्वास के साथ आ गए। तुमने सामर्थ के काम नहीं देखे, पर तुम विश्वास के साथ आ गए। तुमने मेरिकल नहीं देखे, आशीषें नहीं देखी, तुम फिर भी मैन ऑफ गॉड प्रभु के हजूरी में विश्वास के साथ आ गए। तो अब निश्चय है, जो विश्वास करके आए हो वो प्राप्त भी करोगे, अगर विश्वास है तो। अगर विश्वास करोगे तो निश्चय आप प्राप्त भी करोगे, क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का क्या है? प्रमाण। निश्चय और प्रमाण है। क्या है? निश्चय और प्रमाण है। प्रमाण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सर्टिफिकेट नहीं, रिजल्ट। बोलिए। सर्टिफिकेट। ये एक सर्टिफिकेट है कि परमेश्वर आपको, जब आप विश्वास आप करते हो तो आपको परमेश्वर सर्टिफिकेट देता है, यस ये लो अब होने वाला है, अपने साइन करके देता है। समझ रहे हो? तो आप अगर विश्वास के साथ नहीं आओगे, आप प्रमाण नहीं है आपके अंदर, आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। उसको पाने में आपको टाइम लग जाएगा। देखिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि हम परमेश्वर के दास से मिलेंगे, परमेश्वर के दास ना हम पर हाथ रखेंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। कोई इतना विश्वास लेके आता है कि अगर परमेश्वर के दास अपना रुमाल भी हमें को छुआ देंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। जब वो जैसा विश्वास करता है, मैंने देखा है एक बहन ने कुछ चीज परचेस की लोन लेकर, और वो इतनी उसका विश्वास था, उसने मुझसे कहा प्रभु के दास जी मैंने एक चीज ली है, ठीक है, और मैं चाहती हूं आप अपने मुंह से एक बार बोल दीजिए कि उसका पूरा लोन पूरा हो जाएगा। अरे मैंने बेटा आप बोल दीजिए हो जाएगा, जबकि उसके पास उसका काम जो था उतना सही नहीं चल रहा था। पर वो क्या कह रही थी, आप एक बार बोल दीजिए बस, मेरा विश्वास है वो काम पूरा हो जाएगा। ऐसा विश्वास आप बोल दीजिए बस। लिखा है प्रमाण है, ये विश्वास क्या है? प्रमाण है। जो आशा आपने की है उसका प्रमाण है, और निश्चय है। निश्चय, यस ये होगा। निश्चय मतलब ये होगा जरूर, जो मैं विश्वास कर रहा हूं, कर रही हूं। अगर आपको जो आशा की है वो वस्तु आपको ना मिले तो आपका प्रमाण पत्र फाड़ता है पहले शैतान कि ये चीज इसको, यानी आपके विश्वास को अलग करता है आपसे, आपके फेथ को अलग करता है आपसे। जहां आपका फेथ, उसने आपका विश्वास आपसे अलग कर दिया, तो जो आपने विश्वास करा था अब प्रमाण पत्र भी नहीं है, विश्वास अलग हो चुका है, तो आपने जो प्राप्त करने की सोचा था वो मिलने वाला अब नहीं है, अब वो कठिन है। लेकिन आपके पास वो प्रमाण, आपको कोई बोलेगा अरे तुमने विश्वास किया है, यस मैं एक बड़ा बिजनेस मैन बनूंगा, या मैं ऐसा आगे ये करूंगा, आगे मैं वो करूंगा। तुझे कैसे विश्वास है? तेरे पास तो इतना अनुभव नहीं है तेरे पास। मेरे पास ये प्रमाण पत्र क्या है? ये विश्वास है। मैं जिस परमेश्वर को जानता हूँ वो मेरी हेल्प करने वाला है, वो मुझे कामयाब करने वाला है, वो मुझे आगे ले जाने वाला है, वो मेरे साथ है, तो सब कुछ हो जाएगा। आमीन। और ये उसका प्रमाण पत्र है। क्या? ये विश्वास है। तुझे कैसे पता परमेश्वर तुझे कामयाब करेगा? विश्वास है। तुझे कैसे पता परमेश्वर तुझे छुटकारा देगा? विश्वास है। तुझे कैसे पता परमेश्वर तुझे आगे बढ़ाएगा? विश्वास है। तुझे कैसे पता परमेश्वर ये सब कर सकता है? विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है। क्योंकि जिस परमेश्वर को मैं जानता हूं वो जीवित परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, मुझे विश्वास है उसको। वो हील करने वाला परमेश्वर है, विश्वास है। वो चंगा करने वाला विश्वास है, छुटकारा देने वाला विश्वास है, आजाद करने वाला विश्वास है। अरे तू 10 लोगों को क्यों लेके जा रहा भाई उस भवन में? अरे तू सत्यजीत मिनिस्ट्री में 10 लोगों को क्यों लेके जा रही है बहन? मुझे विश्वास है। अरे एक को तो पहले चंगाई दिला ले, मुझे विश्वास है 10 के 10 ही चंगे होंगे आज। आमीन। एक भी नहीं रहेगा जो चंगा ना हो।
अरे भाई तुम 20 लोगों को क्यों बता रहे हो आशीष? मुझे विश्वास है मैन ऑफ गॉड इस पर हाथ रखेगा, प्रभु का दास प्रेयर करेगा, प्रभु की दासी प्रेयर करेगी, ये 20 के 20 ही आशीषित हो जाएंगे। अरे ये 15 बांझ औरतों को क्यों लेके जा रहे हो तुम भाई भवन में? एक तो इसमें से 20 साल है उसको बेबी नहीं हुआ, एक 15 साल वाली बेबी नहीं हुआ, एक को तो आप 30 साल हो गए, इनको क्यों लेके जा रहे हो? मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का दास जब हाथ रखेगा तो ये 15 की 15 ही गर्भवती होंगी, 15 की 15 ही मां बनेंगी, चाहे वो 30 साल पुरानी हो, 15 साल पुरानी हो, चाहे वो 20 साल। तो परमेश्वर जब हाथ रखेगा तो होगा जरूर। जब विश्वास आप घर से करते हो तो प्रमाण आप लेके चलते हो तो परमेश्वर उस प्रमाण को देखता है। आप एक सर्टिफिकेट बना लेते हो, आप परमेश्वर को कहते हो प्रभु मुझे विश्वास है। तुझे कैसे विश्वास है? प्रभु ये मेरा सर्टिफिकेट है आपके लिए कि आप सब कुछ करोगे। वो क्या है? मेरा विश्वास। तो क्या लिखा है? विश्वास क्या है? हमारा प्रमाण है। किस चीज का? निश्चय की वस्तु होगा। आशीष जो हम मांग रहे हैं, चंगाई जो हम मांग रहे हैं, बरकत जो हम मांग रहे हैं, तो क्या है? विश्वास ही उसको पक्का करता है। आगे पढ़िए एक और वचन, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 6 वचन सुनिए। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। किसे? क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वे है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। अब यहाँ लिखा है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को आप खुश नहीं कर सकते। नथिंग, यहाँ लिखा नेवर पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। क्या लिखा है वहां पे? विश्वास बिना अनहोने का मतलब होता हो ही नहीं सकता कि आप परमेश्वर को विश्वास के बिना खुश कर सको। हो ही नहीं सकता विश्वास बिना आप हीलिंग पालो, हो ही नहीं सकता कि आप परमेश्वर में विश्वास ना करो डिलीवरेंस हो जाए, हो ही नहीं सकता आप विश्वास करो और परमेश्वर आपको छुटकारा ना दे। आप विश्वास करोगे प्रभु करेगा। क्या लिखा है? विश्वास के बिना आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। मैं हमेशा कहता हूं और आज कहता हूं, और गवाहियां भी सुनिए, आप अपना दशवांश तब तक इस सेवकाई में मत बोइए जब तक आपको बिलीव नहीं है कि परमेश्वर यहां खड़ा है और जो मैं बोल रहा हूं उसका मुझे उसकी ब्लेसिंग मुझे मिलेगी। आप मत बोइए। मैंने कई बार ये प्रचार में बोला है कि आप तब तक मत बोइए जिस दिन आपको ये फेथ हो जाए कि यस वो परमेश्वर जो मैन ऑफ गॉड वहां खड़े हैं, प्रभु का दास वहां खड़ा है, और जब प्रभु का दास प्रेयर करेगा जो मेरा बीज है वो फलवंत होगा और मैं ब्लेस होऊंगा। जब तक आपको विश्वास नहीं आप मत बोझिए, क्योंकि आप बो भी देंगे बिना विश्वास के तो लिखा है आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। पहले आपको, मैं हमेशा कहता हूं, जब आप घर से अपना दशवांश निकालते हैं, अपना दान निकालते हैं, निकालने से पहले आपका फेथ होना चाहिए। पहले आपको अपने अंदर से फेथ दिखाना है। मैं और मेरी वाइफ जब भी हम बोते थे परमेश्वर के राज्य के लिए, हम अपना विश्वास उसमें पहले रखते थे। हमने कभी भी कलीसिया में दिखाकर नहीं, सामने पर्स खोल के नहीं कि मैं 1000 दे रहा हूं या 2000, मैं घर में से ही पहले से ही कि आज मैं प्रभु के लिए इतना दूंगा, मेरा विश्वास है। क्या लिखा है? विश्वास के बिना आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। आप कितनी भी ट्राई कर लीजिए, नहीं होगा अगर आप विश्वास नहीं करेंगे। आप कितने भी जगह जगह अच्छे बेस्ट इंटरव्यू दे लीजिए, अच्छा उनके सामने अपनी परफॉर्मेंस, होगा नहीं आपको बेस्ट नौकरी मिल जाए अगर विश्वास के साथ आप परमेश्वर में फेथ के साथ हैं। क्या लिखा है? विश्वास बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है, इम्पॉसिबल है। बोलो इम्पॉसिबल है। और जब परमेश्वर ही कह रहा है कि ये हो ही नहीं सकता आप मुझे विश्वास के बिना खुश करो, तो हमें कैसे खुश करना है? विश्वास का साथ। आगे क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना पहले चाहिए। क्या होना चाहिए? परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना आने वालों को क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। पहले विश्वास होना चाहिए, बाद में प्रभु के पास आओ। कई लोग आते हैं पहले आ जाते हैं, बाद में विश्वास करेंगे, कुछ नहीं मिलता। लेकिन कई लोग आते हैं पहले विश्वास करते हैं, बाद में आते हैं उन्हें मिलता है, चंगाई मिलती है, हीलिंग मिलती है, छुटकारा मिलता है, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। आज आपको एक बात बताऊं, मुझे परमेश्वर ने एक भेद सिखाया।
मैं भी नहीं जानता था, पर मुझ पर परमेश्वर की आत्मा ने प्रकट किया। आज एक इंसान को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है पता है आपको? अगर उससे अपने फ्यूचर, अपना जीवन, अपने बच्चों की लाइफ, एक परिवार अच्छा चाहिए, काम सही चाहिए, आज सबसे ज्यादा एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा से भरे होना चाहिए। जो अभिषेक यहाँ उतरता है वो अभिषेक उसके साथ होना चाहिए। जब प्रभु यीशु संसार में थे तो बाइबल में बताती है उनके वस्त्रों में, कपड़ों में भी अभिषेक चलता था। कोई छू लेता था वो चंगा हो जाता था। कपड़ों में भी। बाइबल में बताती है पौलुस जो प्रभु का दास था उसके रुमाल में भी अभिषेक रहता था। आज सबसे ज्यादा हमें अभिषेक की जरूरत है। जिन घरों में, जिन परिवारों में मैं हैरान हो जाता हूं, सबसे पहले चर्च जा रहे हैं पर उनके घरों में जाके देखिए, क्योंकि जिस कलीसिया से वो जुड़े होते हैं वो मसीह में नहीं होती, वो परमेश्वर का जन्म मसीह में नहीं होता, अभिषेक में नहीं होता, इसलिए उन घर का उद्धार। अभी बीते दिनों कहां से बेटा? बरेली से मुझे फैमिली की कॉल आई, लगातार कॉल आ रही थी। बहुत टाइम बाद उनका नंबर लगा, मुझसे बात हुई, मैं बात नहीं करता थी जल्दी। खुद उनके पास्टर ने उनसे कहा कि जिस घर में तुम रहते हो उसमें दुष्ट आत्मा, घर को खाली कर दो। मुझे कहा प्रभु के दास, मुझसे कहा पास्टर जी हम पहले अपने घर में थे, अब हम किराए के घर में रह रहे हैं। मैंने क्यों? क्योंकि जिस घर में हम थे, हम जिस चर्च में जाते हैं, पास्टर ने बोला घर खाली कर दो, इसमें दुष्ट आत्मा है। मैंने बोला जो सामर्थ मुझ में है, जो अभिषेक प्रभु का है, पवित्र आत्मा जो है, परमेश्वर तो ये कहता है हम तो उस घर से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, आप उस घर को ही छोड़ के आ गए। जब आप मसीह से भरे परमेश्वर के दास के साथ रहोगे तो आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, दुष्ट आत्माएं आपका घर छोड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को आपका घर छोड़ना पड़ेगा, शैतान को आपके बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, दुष्ट आत्माओं को आपका बिजनेस छोड़ना पड़ेगा, दुष्ट आत्माओं को आपका बैंक बैलेंस छोड़ के जाना पड़ेगा। दुष्ट आत्मा आपके घरों से जाएंगी, आपको उनसे भागने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? कभी ऐसा हुआ है कि चोर को देखकर पुलिस भाग रही हो? नहीं होता, बल्कि पुलिस वाले को देखकर चोर क्यों? क्योंकि चोर पर पावर नहीं है, पुलिस वालों पर अधिकार है। जहां पावर है वहां परमेश्वर अद्भुत काम करता है। ऐसी कलीसियाओं का हिस्सा बने रहिए। आज देख लीजिए, आज 23 तारीख 26 जनवरी, आप लगातार ऐसे भवन का हिस्सा बने रहिए, क्योंकि मेरा जो मोटिव है, मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो दर्शन है, हर एक को प्रभु की सामर्थ के साथ जोड़ना, हर परिवार को मेरे साथ जोड़ना नहीं है, मेरे संग जोड़ना नहीं है, प्रभु के अभिषेक के साथ जोड़ना। बोलो हालेलुया। क्या लिखा है? विश्वास बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और यहाँ लिखा है विश्वास करने वालों को ये विश्वास होना चाहिए कि जिस परमेश्वर के पास मैं जा रहा हूं, यस वो करेगा, सब कुछ करेगा। पहला विश्वास होना चाहिए, फिर प्रभु के पास आओगे तो, दोबारा पढ़िए उसको, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वो प्रतिफल देता है। विश्वास नींव है, विश्वास बहुमूल्य, सोने से कीमती है। जो प्राप्त किया है, पतरस कहता है तुमने बड़ी कीमती चीज हमारी तरह प्राप्त कर ली है। विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहेगा। समझ रहे आप? विश्वास बिना उसे प्रसन्न नहीं किया जा सकता। विश्वास आशा की वस्तुओं का प्रमाण है। एक और वचन हम निकालेंगे, रोमियो की पत्री, नहीं रोमियो की, सॉरी, ये पहला यूहन्ना 5:4। बोलो हालेलुया। कितने लोग बोर हो रहे हैं प्रभु की हजूरी में? मैं आनंदित हो रहा हूं क्योंकि मैं ब्लेस हो रहा हूं। मैं बिलीव करता हूं जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में होता हूं तो मैं बढ़ रहा हूं।
और हर घटाने वाली चीज बाहर जा रही है जीवन से। आमीन बोलो आमीन। आमीन कलीसिया बोलो आमीन। आमीन बोलो आमीन। आमीन 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 आमीन। जल्दी पढ़िए, पहला यूहन्ना 5:4 जोर से पढ़िए। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ थोड़ा है, माइक में बोलिए। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। संसार पर क्या प्राप्त करता है? जय बोलिए जय। जय जय प्राप्त करता है। आगे, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, अब जिससे हमें संसार पर यानी पाप पर, बुराई पर, बीमारियों पर, कष्टों पर, दुखों पर या किसी भी हमारे नुकसान या हानि पर, किसी भी चीज पर हमें विजय प्राप्त होती है। वो विजय कैसे प्राप्त होती है? हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास है। सुना नहीं आपने? जोर से बोलिए, हमारा विश्वास है। अगर हमें विजयी रहना है, ये हमने आपको कभी हारते नहीं देखा है क्योंकि हमारा विश्वास है। मैंने आपकी जॉब में कभी नुकसान नहीं देखा है क्योंकि हमारा विश्वास है। विश्वास है। मैंने आपके घर में कभी घटी नहीं देखी क्योंकि हमारा विश्वास है। अरे किसी को बीमार नहीं देखा क्योंकि हमारा विश्वास है। विश्वास हमें विजय करवाता है, जय दिलाता है। क्या लिखा है? जिससे हमें जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। अगर हमें जयवंत जीवन जीना है, हारा हुआ जीवन नहीं जीना है, डिप्रेशन जीवन नहीं जीना है, टेंशन वाला जीवन नहीं जीना है, बीमारी वाला जीवन नहीं जीना है, दुखों वाला जीवन जीना है, तो हमारा विश्वास परमेश्वर पे बने रहना चाहिए। क्योंकि जिससे जय, दोबारा से पढ़िए, सब लोग मिलकर पढ़िए जरा एक बार इस वचन को, सब लोग पढ़िए जरा, जिन निकाला है ब्रदर का निकाल दीजिए जरा। रिबोशा रिया बला बला रिबंदो यहा नामा साखोरिया बला निकालिए। रिहा नामा सो पहला ये ना पांच का जवाब। चुपचाप रिखा नामा सो खरिया बला बला। परमेश्वर की प्रेजेंस में यहाँ इतनी, प्रभु का अभिषेक में यहाँ इतना देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हालेलुया। अरे मोशा का राबा बाबा 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 रिहा बाबा बाबा री बोशे हरिया नामा रिबंदो रिया खासा रिया बला बला बेरे रेहो नया रेबोना सा खरिया बला बंदो रिया बला बला। यस यस, सब लोग एक साथ मिलकर पढ़िए जरा, सब लोग पढ़िए जरा। पहला यूहन्ना 5:4 फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 4 पढ़िए जरा। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास है। जोर से बोलिए, हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास है। अगर हमें जय प्राप्त करनी है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उन नशों से, उन बीमारियों से, हमारी पीढ़ी अच्छी रहे, हमारा फैमिली अच्छी रहे, तो याद रखिए जितना विश्वास में बढ़ते चले जाएंगे उतना ही आप जय प्राप्त करते चले। शैतान नहीं चाहता कि आप उस पर जयवंत बने, दुष्ट आत्मा नहीं चाहती कि आप उन पर जय प्राप्त करें, इसलिए परमेश्वर पर, जीवित परमेश्वर पर आपका विश्वास हटाएगा। आपको पता है बहुत से लोग, बाइबल बताती है हजारों हजार लाखों लोगों की भीड़ रहती थी प्रभु यीशु के साथ। बाइबल बताती है कि 70 चेले यीशु के साथ थे। यीशु ने एक बार वचन ऐसा प्रचार किया, 70 में से बाकी सब चले गए, 56 आई थिंक 58, 12 रह गए। यीशु ने कहा तुम भी जाना चाहते हो ना? जब इस सेवकाई स्टार्ट हुई कितने लोग आ रहे थे, शैतान उन्हें एक एक करके निकाल के ले गया। पता है क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि शैतान पर कोई विजय प्राप्त करे। वो दुष्ट आत्माएं नहीं चाहती थी कि ये हम पर जय, बीमारियों पर जय, चिंताओं पर जय, डिप्रेशन पर जय, कष्टों पर जय, वो नहीं चाहती थी। क्योंकि मैं जय में रहता हूं, मैं उन्हें भी जय में चलना सिखा रहा था। 4-5 महीने में यूट्यूब पे आप सुनो, ऐसी शिक्षाएं उनको दी, ऐसा आत्मा से वचन दिया, बने नहीं रहे। पर मैं निराश नहीं हुआ, मैं निराश नहीं हुआ। बोलो हालेलुया। बड़े बड़े प्रॉमिस किए पास्टर जी, हमें ही हो जाएगी, हमें हो जाएगा, हम भवन के लिए करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैं निराश नहीं हुआ क्योंकि मैं जय प्राप्त करूं, मुझे पता है मेरा प्रभु मेरे साथ है, बस और कुछ नहीं चाहिए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिस चीज से जय प्राप्त होती है, शैतान को पता है कि इस व्यक्ति की जय, इस व्यक्ति की जय, इस व्यक्ति की जय इसके विश्वास में छुपी है।
इस बेटी की जय इसके विश्वास में छुपी है। शैतान नहीं चाहता कि हम जयवंत रहे, हम हारे हुए, थके हुए, डिप्रेस, टेंशन में रोते हुए, वो ऐसा ही चाहता है। जो जयवंत रहेगा वो रोता हुआ मिलेगा ही नहीं आपको, टेंशन में नहीं मिलेगा हमेशा। हाँ, जब भी मिलोगे और कैसी हो स्माइल, हाँ मैं बस सब बढ़िया ठीक ठाक, ठीक है। शैतान नहीं चाहता कि हम जय में रहें, और हमें जो चीज जयवंत करती है, हमें जो जय में लेके चलता है, वो हमारा प्रभु है। वचन में लिखा है कि हम हमेशा जय के स्तंभ में रहते हैं। किस लिए? क्योंकि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम जय के फंक्शन में रहते हैं हमेशा। और यह लिखा है जो संसार पर जय प्राप्त कराता है उन कष्टों पर, वो हमारा विश्वास है। वो हमारा विश्वास है। वो हमारा विश्वास है। वो हमारा विश्वास है। हालेलुया। हालेलुया। यानी विश्वास खत्म होता चला जाएगा तो जय भी हार में बदलती जाएगी। और अगर जय में रहना है तो कैसे रहना है? विश्वास में विश्वास में रहना है। रहना पड़ेगा, विश्वास में रहना पड़ेगा। एक और वचन पढ़िए, अब ध्यान से सुनना, लास्ट। अब आप अपनी अपनी बाइबल को क्लोज करो, एक जना नहीं जो पढ़ रहे हैं। रोमियो 10:17 निकाल लीजिए। एक आखिरी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप वेट कर रहे होगे कब जल्दी से खत्म हो, है ना? नहीं। है कोई ऐसा मन में सोच रहा? आप ब्लेस हो यीशु के नाम। आमीन। जय प्राप्त होती है विश्वास से। हमने बहुत सारी चीजें सीखी है। विश्वास हमारी नींव है। विश्वास सोने से भी कीमती है। अगर विश्वास खत्म तो हम खत्म। विश्वास से जय प्राप्त होती है। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। विश्वास प्रमाण है, सर्टिफिकेट है कि यस मैं विश्वास करता हूं तो ये जरूर मुझे मिलेगा, ये चंगाई जरूर मिलेगी, ये आशीष जरूर मिलेगी। और अब मैं आपको बताऊंगा ये जो विश्वास है ये आता कहां से है, ये विश्वास जो है बढ़ता कैसे है हमारा। पढ़िए जरा रोमियो, पढ़िए। अतः विश्वास सुनने से, सुनिए ध्यान से, विश्वास अपने साथ बोलो विश्वास सुनने से। विश्वास सुनने से। जोर से बोलो विश्वास सुनने से। विश्वास सुनने से। विश्वास सुनने से। विश्वास सुनने से। सुनने से। सुनने से। आगे पढ़िए। और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि विश्वास सुनने से आएगा, पर क्या सुनने से? प्रभु का वचन। टीवी देखते रहने से विश्वास नहीं आएगा, चुगली करने से, झूठ बोलने से, पाप करने से नहीं आएगा। संडे आप घर में बैठे हो, यहाँ क्या चल रहा है? प्रभु का वचन, तो विश्वास नहीं आएगा। शुक्रवार उपवास यहाँ प्रेयर होती है, आप यहाँ नहीं हो, आप कहीं और बैठे हो, आपको ये बेटर लग रहा है कि हम टीवी के पास बैठे रहें या अपने फोन में लगे रहें, उससे विश्वास नहीं आएगा। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, लास्ट में हमें सीक्रेट दे रहा है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा विश्वास बना रहे, तुम्हारा विश्वास बढ़ता चला जाए। आज अगर हम विश्वास के बारे में भी सीख रहे हैं तो किससे सीख रहे हैं? प्रभु के वचन से। और वचन क्या कह रहा है कि अगर विश्वास कैसे आएगा? सुनने से आएगा, और सुनना तुम्हें क्या पड़ेगा? प्रभु का वचन। वचन सुनना बंद कर दो, विश्वास भी बंद हो जाएगा। और याद रखिए, विश्वास बंद तो शैतानी चीजें चालू, एक्टिव हो जाती हैं। डीएक्टिव रखना है तो विश्वास पे एक्टिव रखना है। आप विश्वास में एक्टिव रहोगे, शैतानी चीजें बंद रहेंगी। आप विश्वास से कम हुए, वो दुष्ट आत्मा एक्टिव हो जाती है। समझ रहे हो? अगर आप लगातार प्रभु की संगति में रहते हैं, आप वर्ड ऑफ गॉड को सुनते रहते हैं, आप वर्ड ऑफ गॉड को अपने मन में रखते हैं, परमेश्वर का वचन में मनन करते रहते हैं, और दिल में अधिक अधिक, पता एक वचन और है, वचन कहता है मसीह के वचनों को अपने अंदर अधिकाई से वचन बसने दो। मैं वो नहीं लिखवा रहा, पढ़ लेना, आप ढूंढना कहाँ लिखा है। नहीं हमें लिखा, गूगल पर सर्च करना कि कहाँ लिखा है वचन। लिखा प्रभु के वचनों को, मसीह के वचन को, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर अधिकताई से बसने दो। यहाँ क्या लिखा? विश्वास कैसे आता है? सुनने से। कैसे आता? सब बोलो। सुनने से। क्या सुनने से? परमेश्वर का वचन। हिंदी फिल्मी गाने सुनने से। परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। नहीं, पड़ोसी की चुगली सुनने से। परमेश्वर का वचन है? परमेश्वर का वचन।
सच बोल रहे हो? Yes. याद रखिए, एक विश्वास सिर्फ एक ही वचन बताता है, एक चीज से आता है, वो है परमेश्वर का वचन. प्रभु की सुनते रहोगे, विश्वास बना रहेगा। और अगर विश्वास बना रहेगा, अभी आपने देखा विश्वास कितना जरूरी है। विश्वास कितना जरूरी है. एक विश्वास के लिए आपको एक काम हमेशा प्रभु की संगति में बने बने रहना रहना पड़ेगा। है. जो लोग कुछ समय प्रभु में होते हैं, संगति को छोड़ देते हैं। कोई कहता है अरे हम टीवी पे देख लेते हैं, आप टीवी पे देख ले तो अच्छी बात है, लेकिन जो प्रभु की हजूरी में बैठकर मिलता है उसका आनंद अलग है। देखिए, बना बनाया तो आप बाहर से भी मंगाते हैं, लेकिन जो घर में बनता है वो क्या होता है? हेल्दी होता है। ये प्रभु का घर है, तो घर में ही आपको मिल रहा है ना, ये फ्रेश, ये हेल्दी है। मैं ये नहीं कहता आप टीवी में मत सुनिए, सुनिए सुनिए, पर हर एक को सुनने से विश्वास नहीं आएगा। सुनना वो है जो प्रभु के वचन है। प्रभु के वचन के नाम पर आपको कोई कुछ भी बोल देगा। सुनना हमें परमेश्वर का वचन है। बोलिए, वचन सुनने से वचन सुनने से विश्वास आएगा, विश्वास आएगा. विश्वास रहेगा, विश्वास रहेगा. सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा. क्योंकि विश्वास क्या है? बहुमूल्य है। बहुमूल्य. चाहते हो कीमती चीज आपके जीवन से दूर हो? नहीं. तो आपको क्या करना पड़ेगा? वचन सुनना पड़ेगा. कहाँ पर सुनना पड़ेगा? प्रभु के दास के द्वारा. उसकी प्रेजेंस में आकर बैठकर। एक बात पूछूं, आप ही के परिवार की कोई पार्टी चल रही हो और वो पार्टी आपको बोले यार तू घर में बैठ के देख लो टीवी पे, आपको ज्यादा एंजॉय आएगा नहीं. या आप उस पार्टी में होगे, जब होंगे. है ना? बड़ा खुश होगा, अरे ज्यादा यार। तो प्रभु को भी तभी आनंद आता जब आप यहाँ बैठकर प्रभु का वचन सुनते हो। टीवी फोन ये तब है जब इमरजेंसी में हमारे पास कुछ है नहीं। मान लीजिए 6 दिन, मान लीजिए संडे के अलावा जो दिन आ रहे हैं, आपको पता है संडे ही हम भवन में जा सकते हैं, अदरवाइज कोई दिन है नहीं, तो आप घर में तब टीवी पर आप प्रचार सुन सकते हो, तब आप कान में प्रभु के गीत सुन सकते हो, प्रचार। यहाँ आकर आराधना करना या बैठकर उसकी उपस्थिति में रहना ऐसा ही है जैसे प्रभु के साथ पार्टी में हो, आप टीवी पे नहीं देख रहे। आजकल क्या हो गया? आजकल जो शादी के कार्ड आते हैं, पहले क्या होता था, घर पे बड़े मेहमान आते, अरे सुनिए हमारी बेटी की शादी है, आना ये कार्ड वार्ड है, अरे बैठिए चाय वाय बना रहे, अरे बैठिए। आजकल व्हाट्सएप पे अरे शादी का कार्ड भेज दिया है। एक तो फनी बात मैं आपको बताता हूँ, एक ने अपने रिश्तेदार को शादी का कार्ड भेज दिया व्हाट्सएप पे कि दीदी भैया आप आना ये करके। भाभी ने उसको वहां से अपने हस्बैंड से बोले 500 रुपये देने, उसकी फोटो खींची और भेज दी। बोले दीदी ये क्या भेजा? भाभी आपने ये क्या भेजा है? बोले सगुन भेजा है मैंने। जब आप व्हाट्सएप पे कार्ड भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे हम सगुन भी भेज सकते हैं। और वो उससे ज्यादा समझदार थी, उसने खाने की डिश भेज दी कि बारात का खाना भेज दिया आपके लिए। सुगुन भी आपने भेजा, हमने भी बारात का खाना भेज दिया। तो ऐसा नहीं कीजिए, प्रभु की प्रेजेंस में बैठना सीखिए। ये पता क्या दिखाता है? अच्छे स्टूडेंट है आप। अच्छा स्टूडेंट अच्छा सीखता है और अच्छा करता भी लाइफ में, समझिए। तो आप ऐसे बैठे हैं, हर संडे आते हैं, शुक्रवार को आते हैं, प्रभु आनंदित होता है, समझ रही है? बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपनी जगहों पर खड़े। बहुत देर से आपकी कमर कह रही थी, मुझे महसूस हो रहा था यहाँ से कि आपके पैर के घुटने कुछ कह रहे हैं मुझसे।